हवा से बातें कर रही थी। रितेश की सांसें रुक गईं। उसने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। रितेश की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर देखते ही देखते वह लड़की अंधेरे में गुम हो गई। रितेश देर तक वहीं खड़ा रह गया, हाथ में झंडी, शरीर पत्थर सा हो गया। उस रात उसकी आंखों ने नींद से दुश्मनी कर ली। अगले दिन भर वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। वह कौन थी और ट्रेन के पीछे क्यों भाग रही थी। रात वह फिर ड्यूटी पर था। डरा हुआ नहीं, बल्कि बेचैन। वह तय कर चुका था कि जो भी हो, आज वह सब कुछ खुद देखेगा। रात 11:45 की एक्सप्रेस ट्रेन आउटर पर आ चुकी थी। रितेश ने हरी झंडी उठा ली। ट्रेन सीटी मारती हुई प्लेटफॉर्म को चीरने लगी। गाड़ियों की खिड़कियों में रोशनी तैर रही थी। कुछ यात्री जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे। रितेश ने ट्रेन की बोगियों पर नजर दौड़ाई और वह जम गया। गाड़ी की छत पर वही सफेद लिबास वाली लड़की उसी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। लंबे बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। उसके कदम इंसानों की तरह नहीं पड़ रहे थे, वे फटफट करके गिर रहे थे। बोगी दर बोगी वह दौड़ती चली जा रही थी और जब ट्रेन स्टेशन को पार करके आगे निकल गई, तो वह लड़की आखिरी डिब्बे से कूदते हुए हवा में गायब हो गई। रितेश का दिल जोर से धड़का। यह वही आत्मा थी, वही डरावनी पर रहस्यमयी लड़की। रितेश प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, जैसे उसकी टांगों में जान ही न बची हो। रितेश के गले में आवाज अटक गई। यह सब सपना नहीं था, वह उसकी आंखों के सामने हुआ था। अगली सुबह रितेश गांव में गया। सोचा कोई उसे बताएगा कि यह लड़की कौन है, पर लोग सब चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं बताया। जब एक बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाया, अगर सच जानना है तो ठाकुर बाबा से मिल। वे ही एक हैं जो उस आत्मा की कहानी जानते हैं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा घर था। वहीं रहते थे ठाकुर बाबा। सफेद धोती, सफेद बाल और आंखें जो किसी के भी भीतर झांकती लगती थी। रितेश ने पूरी कहानी ठाकुर बाबा को सुनाई। बाबा धीमी आवाज में बोले, जिसे तूने देखा है उसका नाम है चंद्रमुखी।